आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप उसे बुझाने की कोशिश करेंगे या अगरबत्ती जलाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोल तंत्र देख रहे हैं। इस सवाल के साथ मैंने इस शो को इसलिए शुरू किया क्योंकि ये पूछना ज़रूरी है कि धर्म को प्राप्त करना या आस्था को जागृत करने का विषय क्या सिर्फ अगरबत्ती जलाना, मंदिर बनाना या पूजा करना है, या धर्म में कर्म की प्रधानता भी होती है। जिस हिसाब से आपने गीता को पढ़ा होगा, आपने बात ज़रूर सुनी होगी कि कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो, लेकिन आज के दौर में फल प्राथमिक हो गया है। भारत में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मसलन एक दिन में 40,000 के आसपास केस आ रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल शोध की संस्था है, उसने ये बात कह दी है कि अब भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। मगर भारत सरकार क्या कर रही है? 5 अगस्त को भारत सरकार मंदिर की भूमि पूजन करने जा रही है, राम मंदिर का। मतलब सोचिए कि ऐसे दौर में जब सरकार को मेडिकल चीज़ों की सुविधा का ध्यान देना चाहिए था, ये कोशिश करनी चाहिए थी कि देश में वेंटिलेटर की व्यवस्था सही से हो पाए, तमाम अस्पताल बेहतर स्थिति में जाएं। आपने ट्विटर पर क्वारंटीन सेंटर में छतों से टपकते हुए पानी को देखा होगा, लेकिन उसकी मरम्मत बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय यह है कि मंदिर बनाया जाए। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, परेशान मत होइए, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने के बाद सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाती हैं और ये मंदिर 1980 से बनता ही आ रहा है। अभी बनने में कितना और समय लगेगा ये भी तय नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री और राम मंदिर न्यास की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि 2023 तक ये मंदिर बन जाएगा। उसका एक कारण है क्योंकि 24 में चुनाव है और भारत के चुनाव में पार्टियां भले ही ये कहती हों कि वो चुनाव लड़ती हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के चुनाव में इकलौता आदमी है जो चुनाव में खड़ा होता है। हर चुनाव में श्री राम आते हैं वोट मांगने के लिए, अलग अलग मुद्दों के साथ। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को भूमि पूजन में जाएंगे, वहाँ 11 बजे सुबह पहुँचेंगे, 1:10 पर वहाँ से निकलेंगे। मतलब ये 2 घंटा 10 मिनट का समय प्रधानमंत्री मोदी का, जो इस दौर में देश की जनता के लिए होना चाहिए था, वो राम मंदिर के भूमि पूजन में है। सवाल ये है कि ऐसे दौर में जब इतनी समस्याएं फैली हुई हैं, क्या राम मंदिर का शिलान्यास इतना ज़्यादा ज़रूरी था? अब एक और टेक्निकल पेच समझिए। वैसे तो जिस हिसाब से नियम लागू है कि कहीं भी 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, मगर राम मंदिर के भूमि पूजन में संविधान, न्याय व्यवस्था, कानून, सरकार, सबको गेट के बाहर रखा गया है। 250 लोगों को इस जगह उपस्थित होने की अनुमति मिली है। इसके अलावा अन्य लोग भी आ सकते हैं। जी न्यूज़ में एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें उसके बाद ये लाइन टैग की गई है कि 250 लोग इसलिए बुलाए गए क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं है। मगर अनुमति तो 50 लोगों की है, तो क्या 200 लोग गैर कानूनी तौर से उस भूमि पूजन में शामिल होंगे? और क्या उन 200 लोगों में ही प्रधानमंत्री भी गैर कानूनी ढंग से पहुँचेंगे? मैं आपको ये बात दावे के साथ लिख करके दे सकता हूँ कि 5 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का ग्राफ आप चेक कर लीजिएगा, वो ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। हालांकि अभी भी ऊपर ही जा रहा है। ऐसे दौर में सरकार को जब यहाँ पर कोरोना के मामलों और टेस्टिंग पे पैसा खर्च करना चाहिए था, वो राम मंदिर के शिलान्यास पे पैसा खर्च कर रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को बिहार नहीं जाना चाहिए था? बिहार और आसाम इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की नज़र में वो कोई बड़ा मसला नहीं है। ना राज्य की सरकार जिसमें बीजेपी गठबंधन में हिस्सेदार है, क्या वहाँ जवाबदेही तय नहीं होती थी? लेकिन सुशील मोदी तो पूछ रहे हैं कि लालू यादव बताएं कि उनके राज्य में सड़क क्यों नहीं बनी। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नेहरू बताएं अब तक विकास क्यों नहीं हुआ। अगर नेहरू को ही विकास के लिए जवाबदेह होना था तो प्रधानमंत्री को अब तक झोला लेके चला जाना चाहिए था। हम नेहरू की आत्मा को प्रधानमंत्री बनाकर सत्ता में बिठा देते। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर और फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई अपार्टमेंट या बिल्डिंग बनती है तो उसका ठेका दिया जाता है, उस ठेके में घोटाला होता है। जैसे कोई पुल बनता है, बिहार में भी पुल बना, उसका ठेका दिया गया, उस ठेके में घोटाला हुआ तभी वो पुल बह गया। तो राम मंदिर को आप सिर्फ एक मंदिर मत समझिए, ये भी ठीक उसी तरीके के ठेके पर बनाए जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें घोटाला हो रहा है। पैसा भले ही आपने श्रद्धा के नाम पर दिया हो, लेकिन आपके पैसे का हिसाब आपको नहीं मिला है।
2017 की एक रिपोर्ट है, निर्मोही अखाड़ा। आप में से सभी लोग अगर धार्मिक तौर पर सबल हैं तो नाम जानते होंगे। निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर यह आरोप लगाया कि उसने 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के चंदे के तौर पर लिए थे, जिसका इस्तेमाल बाद में उसने अपने निजी काम के लिए किया। उसके बाद से इस खबर पर कभी बहस नहीं हुई, ना ही उस 1400 करोड़ का हिसाब मांगा गया। 2015 में मनीष तिवारी ने भी आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए का चंदा जो 80 के दशक में वसूला गया था, 1985 से मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के नाम पे चंदा सरकारें ले रही हैं, उस 600 करोड़ रुपए को बाद में स्विस अकाउंट में जमा कराया गया। मनीष तिवारी के इस आरोप पर कोई जांच नहीं हुई, ना ही कोई तफ्तीश की गई, और अभी तक इस बात का भी हिसाब नहीं दिया गया कि 1400 करोड़ रुपए वो 80 के दशक में आया 600 करोड़ रुपए का वो चंदा, ये पूरा 2000 करोड़ रुपया किस राम की पूजा और भक्ति में लगा है। आपको भव्य शब्द के साथ किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया का सबसे भव्य मंदिर होगा। क्या भव्यता नापने का कोई मीटर या पैमाना है? जैसे लंबाई और चौड़ाई को फुट और स्केल और इंची टेप से नापा जा सकता है, तो भव्यता नापने का भी कोई मीटर सरकार के पास होगा, या उन पेड न्यूज़ या गोदी मीडिया, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो मीडिया जो सरकारी चाटुकारिता से ही चलता है, उसके दफ्तरों में कोई भव्यता नापने का मीटर लगा हो। मसलन जी न्यूज़ के दरवाजे पर एक मीटर लगा होगा जो हर खबर की भव्यता नाप लेता होगा, इसीलिए उसने इस मंदिर की भव्यता नाप ली। अब इस बात को ध्यान रखिए कि फिलहाल इस 2000 करोड़ का कोई भी हिसाब आपके पास नहीं है। अब मैं आगे आता हूं। इससे पहले क्या था कि राम मंदिर न्यास नाम का एक ट्रस्ट था जो इस पूरे पैसे की देखरेख करता था और इसका हिसाब भी वही रखता था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया ट्रस्ट बनाया है जिसमें चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो पुराने ट्रस्ट में जो चंदा दिया गया था, क्या वो पैसा डूब जाएगा, उसका कोई हिसाब दिया जाएगा, या भारत की जनता से 2000 करोड़ रुपए का लिया गया चंदा सिर्फ सरकारी खजाने में या कुछ पार्टियों के दफ्तर में लग जाएगा? ये ठीक वैसा ही है। याद रखिए कि आपके दरवाजे पर जो बाबा आते हैं वो आपसे पैसा मांगते हैं और झोली फैला के अनाज और चावल मांगते हैं। जैसे ही वो पैसा लेकर दूसरी गली में जाते हैं, उस 30-40 रुपए का वो देसी ठर्रा खरीदते हैं और पी करके सो जाते हैं। ये ठीक वही बाबागिरी बड़े स्तर पर की जा रही है। इसके आगे एक रिपोर्ट बताती है कि जो नया ट्रस्ट बना है उसमें भी 30 से 40 करोड़ रुपए का चंदा आया है, जिसका अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है। चंपत राय ने एक बात कही थी कि उनके पास लगभग 80 करोड़ रुपए चंदा था, जो ब्याज मिला करके सारा पैसा वो पिछले जो भी कामकाज हुए उसमें खर्च हुआ और अब 2 करोड़ रुपए उनके पास बचा है। मतलब उस 2000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। ये 80 करोड़ रुपया जो ट्रस्ट में आया, इसमें से 78 करोड़ रुपए लग गया है। अब मजेदार बात सुनिए कि कहा जा रहा है कि मंदिर में अभी, और ये 80 करोड़ में से जो 78 करोड़ लगा है, इसमें जो पैसा लगा है वो लगा है पत्थर के तराशी करने में, पत्थर निर्माण में, पत्थर लाने में। मतलब जो भी पैसा लगा है सब पत्थर हो गया है। अब कहा यह गया है कि मंदिर निर्माण में जो पैसा लगेगा उसमें पत्थर कम पाए गए हैं। इसके लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो पत्थर और मंगाएगी। मतलब राम मंदिर के हर छोटे छोटे काम के लिए एक नई कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में नए नए लोग लगाए जाते हैं। हर कमेटी में आने वाले पैसे को कमेटियां कैसे अपने लिए बांटती हैं ये भी आपको पता है। तो आपकी आस्था को कैसे सरकार और पार्टियां और ये तमाम ट्रस्ट अपना धंधा बना रहे हैं, इस बात को समझिए। ऐसे दौर में जब कोरोना की लड़ाई से हमें लड़ना चाहिए था, हम मंदिर बना रहे हैं। कितना शर्मनाक है। अगर भगवान राम भी स्वयं आज मौजूद होते, आप सोचिए कि वो राम जो शबरी के जूठे बेर खा के जीने वाले व्यक्ति थे, वो राम जिसने एक वचन के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया, क्या वो राम इस दौर में अपना घर, अपना मंदिर बनाने की बात करते? जिस दौर में लाखों लोग आज एक बीमारी से संक्रमित हैं, करोड़ों लोगों पर मौत की तलवार लटकी हुई है और सरकार मंदिर बना रही है, आपसे चंदा मांग रही है। सरकार के पास वेंटिलेटर खरीदने का पैसा नहीं है, इसके लिए उसे पीएम केयर फंड में चंदा मांगना पड़ता है। लेकिन मंदिर बनाने के लिए पैसा है, क्योंकि ये मंदिर सरकार का वोट बैंक क्रिएट करते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं
कि उस सरकार का समर्थन कीजिए जो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात करे, ना कि मंदिर बनाने की बात करे। भारतीय राजनीति में मंदिर राजनीति का एक नया पैटर्न बन गए हैं, इसे आप तोड़ सकते हैं। क्या मंदिर बनाने से राम राज्य आ जाएगा? इस बात पर जब मैं बात करता हूं तो पहले आपको राम राज्य समझना होगा। एक चौपाई है जो रामायण में भी लिखी है, और अगर आप रामायण में चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपके घरों में रामायण नहीं होगी, क्योंकि आप वही रामायण पढ़ते हैं जो बीजेपी आपको पढ़ाती है। तो आप गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भक्तों ने किताबों की जगह अब मैनिफेस्टो से रामायण पढ़ना शुरू किया है। चौपाई ये है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब शोका। मतलब इसका अर्थ, इस पूरी चौपाई में 6 पंक्तियां हैं, मैं उन 6 पंक्तियों का अर्थ आपको पढ़कर सुनाता हूं अक्षरशः। अर्थ ये है कि आपके सिंहासन पर बैठते ही हर जगह हर्ष और खुशी व्याप्त हो गई है। हे राम, सारे भय शोक दूर हो गए हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक हर तरीके के दुख जो हैं वो चले गए हैं, हर तरीके के रोग से मुक्ति मिल गई है। देश में, राज्य में बुजुर्ग लोगों के मन से मृत्यु का भय चला गया है, हर कोई सुखी है, मंगल गान कर रहा है, राज्य में बीमारी नहीं है, और सभी लोग स्वस्थ, बुद्धिमान, साक्षर, गुणी और ज्ञानी हैं। मैं इन चारों शब्दों को फिर से रिपीट करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ, बुद्धिमान, साक्षर, गुणी और ज्ञानी हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। ठीक है, मोदी सरकार आने के बाद का ये डेटा है। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, ऐसा सरकार खुद कह रही है, क्योंकि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन और अनाज दे रही है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, अशिक्षा का स्तर आप जान ही रहे हैं। तो मोदी सरकार के कामकाज और राम राज्य के कामकाज के बेसिक फर्क को आप समझिए कि वो राम राज्य था, ये अप्रत्याशित तौर पर रावण राज कहा जा सकता है। एक चौपाई है जिसमें कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। अर्थात कि सभी सुखी रहें। सर्वे का अर्थ होता है सभी। अब इससे सर्वे को हटा दीजिए और इसमें बीजेपी को लगा दीजिए। अब इस चौपाई को सुनिए कि बीजेपी भवन्तु सुखिना, बीजेपी भवन्तु निरामया, बीजेपी भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। अर्थात बीजेपी सुखी रहे, बीजेपी खुश रहे, बीजेपी निरोगी रहे और बीजेपी की मंगल कामना की जाए। तो जब सर्वे की जगह पार्टियां स्थान ग्रहण कर लेती हैं तो धर्म की और ईश्वर की परिभाषा भी बदल जाती है। आप यकीन मानिए कि राम मंदिर के नाम पर पिछले 35 साल से सरकार आपका मूर्ख बना रही है। इस मंदिर के निर्माण के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा सरकारी पेटियों में चला गया है, लेकिन आपको मंदिर अभी तक नहीं मिला है। और मैं ये बात का दावा भी कर सकता हूं कि 2023 में भी ये मंदिर पूरी तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि 24 के चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस मंदिर का कुछ आंशिक काम छोड़ दिया जाएगा। आप जब भी मंदिर और भक्ति की बात करें तो भगवान मूर्ति और आकार में नहीं बसते हैं। भव्य मंदिर में ही भगवान आपके कर्मों का फल आपको देंगे। अगर ऐसा होता तो इंसान अपने घरों में मंदिर नहीं बनाता। गीता और रामायण की शुरुआत में ही ये बात लिखी है कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर को आपके आस्तिक और नास्तिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईश्वर आपके कर्म को देखता है। मगर सरकारें कर्म की जगह अपनी पार्टी के पेट भरने के मुद्दों को देखती हैं और आपकी आस्था को वोट बैंक के नाम पर कैश करती हैं। जब भी पूजा कीजिए तो पार्टी की पूजा मत कीजिए, ईश्वर की पूजा कीजिए। रामायण, गीता और ग्रंथ किताबों से पढ़िए, पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए ताकि हम इसी तरीके की सारी सच्ची अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर आपको गालियां देनी हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इस देश की राजनीति और शिक्षा का पैटर्न है। धन्यवाद।